सभी को आज हम कक्षा 6 संस्कृत का तृतीय पाठ जो है जिसका नाम है सर्वनाम शब्दः भाग 2 और यहाँ पे हम स्त्रीलिंग को समझेंगे। इसके कुछ वाक्य हैं जो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे दिया हुआ है प्रथम पुरुष, जैसे हमने पुल्लिंग में बात की थी प्रथम पुरुष की, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्त्रीलिंग प्रथम पुरुष। तो सबसे पहले आएगा सः, फिर आएगा ते, फिर आएगा ता। अब विसर्ग लगाए तो इसका उच्चारण हो जाएगा तः, फिर एषः, एते, एतः, फिर कः, के, कः, प्रश्नवाचक लगा हुआ है। तो इसका हम कहाँ पर प्रयोग करेंगे, इसका उपयोग कहाँ होता है वो आप देखना ध्यान से। तो हमने कुछ वाक्य लिखे हुए हैं यहाँ पे, पुस्तक में दिए हैं, तो आप देखना है। सः बालिका, वह बालिका, सः क्रीडति, वह खेलती है, सः बालिका क्रीडति, वह बालिका खेलती है। सा मतलब होता है वह, बालिका मतलब बालिका, क्रीडति यानी खेलती है। तो यहाँ पे हो गया इसका अर्थ वह बालिका खेलती है। सा हो गया। अब हम पढ़ेंगे ते वाला। तो यहाँ पे दिया हुआ है ते बालिके, अर्थात वे बालिकाएं, ते क्रीडतः, वे बालिका खेलती हैं। यहाँ पे दो बालिका की बात हो रही है। ते बालिका क्रीडतः, वे दो बालिकाएं खेलती हैं। यहाँ पे चित्र भी बना हुआ है, तो इसमें भी आप समझ सकते हैं और वाक्य में भी आप समझ सकते हैं। ते मतलब वे दो, बालिके मतलब बालिका, ठीक है। ते क्रीडतः, वे दो खेलती हैं। अब यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा, अब नीचे क्लियर होगा वाक्य आपका। ते बालिका क्रीडतः, वे दो बालिकाएं खेलती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे तः का प्रयोग। सा पढ़ लिया, ते पढ़ लिया, तः। यहाँ पर दिया हुआ है तः बालिका। इसका यदि आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप चित्र में देख सकते हैं, बहुत सारी बालिकाएं खेल रही हैं। तो यहाँ पे बहुवचन हो जाता है तः बालिका, वे सभी बालिका, तः क्रीडन्ति, वे सभी खेलती हैं, तः बालिका क्रीडन्ति, वे सभी बालिकाएं खेलती हैं। यदि आप इससे नहीं समझ रहे कि बहुवचन है तो आप इससे समझ सकते हो, क्योंकि अंति आता है। तो तः बालिका क्रीडन्ति, वे सभी बालिकाएं खेलती हैं। इसके बाद अब आगे पढ़ेंगे अपन। अगले पेज पे दिया हुआ है, पुस्तक में आप सभी देखें, एषः पेटिका, एषः। अब एषा वाला प्रयोग यहाँ पे दिया हुआ है। एषा का ये वाक्य जो कैसे बनेंगे, एषा, एते, एता, इसका समझेंगे हम लोग। एषः पेटिका, एषा मतलब यह, पेटिका मतलब पेटी। एषः पेटिका अस्ति, यह पेटी है, यह संदूक है जो हम कपड़े वगैरह रखते हैं। एते माले है, अब इसका प्रयोग करेंगे एते, एते माले, एते मतलब यह, माले मतलब माला है। तो एते माले मतलब ये दो माला हैं। एते माले स्तः, एते मतलब यह, माले मतलब माला, स्तः मतलब हैं, ये दो मालाएं हैं। फिर दिया हुआ है एतः। अब इसका उपयोग कहाँ हो रहा है, ये चित्र में बना हुआ है, आप सभी देखें। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, एतः महिला, यह महिला, एतः गायन्ति, यह सभी गाती हैं। अब यहाँ पे अंति भी आ गया तो मतलब बहुवचन की बात की जा रही है। एतः गायन्ति, ये सभी गाती हैं। एतः महिला गायन्ति, ये सभी महिलाएं गाती हैं। फिर दिया हुआ है, फिर ये सा का हम पढ़ेंगे, उपयोग कहाँ हो रहा है। सा घटी, यह घड़ी, सा मतलब होता वह, घटी मतलब घड़ी, वह घड़ी। सा घटी अस्ति, चित्र में बना हुआ है, वह घड़ी है। ते द्रोण्यौ, ते मतलब होता है बेशक, द्रोण्यौ मतलब होता है पेन, सॉरी द्रोण्यौ मतलब होता है बाल्टी। तो ते मतलब वे दो, ते मतलब बेशक भी होता है, लेकिन जब अंति लगा होता है तब बहुवचन में आता है। परंतु यहाँ पर ते द्रोण्यौ, औ की मात्रा यहाँ पे आ गई और ते शब्द आ गया, मतलब वे दो की बात हो रही है। क्योंकि हमने यहाँ पे आगे पढ़ा था ते बालिका, वे दो बालिका, बालिके, तो इसमें पढ़ा था हमने। अब आ गया यहाँ पे ते द्रोण्यौ, द्रोण्यौ मतलब बाल्टी, ये वे दो बाल्टी,
ते द्रोण्य स्था, वे 2 बाल्टी हैं, स्था मतलब हैं। अस्ति मतलब भी हैं होता है और संति मतलब भी हैं होता है, परंतु उसका वाक्य के अनुसार वो बदलता जाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ता लेखन्या, पेज नंबर 18 पे देखें आप सभी। ता लेखन्या, ता मतलब वे सभी। अब इसका प्रयोग हो रहा है तह का, मतलब बहुवचन का। ता लेखन्या वह लेखनी, ता लेखन्या संति, अब यहाँ पर संति आ गया, तो यहाँ पर बहुवचन की बात हो रही है, तो बहुवचन में क्या आ गया? संति। स्था कहाँ आया था? 2 में, ठीक है, और अस्ति कहाँ आया था? 1 में। तो इस तरीके से हम वाक्य के हिसाब से समझ जाते हैं कि कहाँ पे अस्ति आएगा, स्था आएगा या संति आएगा। तो तह लेखन्या, तह मतलब वे सभी या बहुवचन की बात की जा रही, लेखन्या मतलब पेन या लेखनी। तह लेखन्या संति, वे सभी लेखनी हैं या पेन है। तो इस तरीके से हमने आज समझा कि ता का प्रयोग कहाँ होता है, ऐसा का प्रयोग कहाँ होता है, एता एते का प्रयोग कहाँ होता है। अब हम इसका प्रयोग समझेंगे का, के, कहा। ये प्रश्नवाचक हैं, तो पेज नंबर 19 पे आप सभी देखें। और ये जो सारणी बनी हुई है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसको आप अवश्य देखें। फिर इसके बाद आप देखें पेज नंबर 19 पे इसी के नीचे दिया हुआ है, प्रश्न कर रहा है यहाँ पर एषः का, तो आपको बताना है प्रश्न का उत्तर। एषः का मतलब यह क्या है, तो ये चित्र में बना हुआ यह क्या है? यह लेखनी है, मतलब पेन है। तो हम उत्तर में लिख देंगे एषः लेखनी, यह पेन है। फिर दिया हुआ है एते के का उपयोग करेंगे हम यहाँ पे, तो दिया हुआ है एते के, यह क्या है? तो ये क्या हैं? ये पुस्तकें हैं, तो हम लिखेंगे एते पुस्तकें, ये 2 पुस्तक हैं। फिर दिया हुआ है एतः कः, इसका उपयोग हो रहा है यहाँ पे, एतः कः मतलब यह क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एतः घटः, यह सभी घड़ियाँ हैं। तो इस तरीके से हमने आज स्त्रीलिंग पढ़ा और स्त्रीलिंग के जो दिए हुए थे वाक्य उनको हमने समझा। तो आज हमने इस पाठ का सर्वनाम शब्द का 2य भाग पढ़ा और हमने स्त्रीलिंग को समझा। अब इसके अगले वीडियो सीरीज में हम नपुंसक लिंग के बारे में पढ़ेंगे, वाक्यों के द्वारा इसको समझेंगे। आशा करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।